राधे राधे बहनों। देखो, आज मैं आपको दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर पड़ने वाला बागपत और बड़ौत के बीच में ये गुफा वाले बाबा का मंदिर दिखाऊंगी। इसकी बहुत मान्यता है। यहाँ जो जाता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ पर हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि यहाँ पर एक बनी हुआ करती थी। बनी का मतलब है जो बहुत बड़े एरिया में होता है उसको तो वन बोलते हैं, और जो छोटे एरिया में होता है उसको बनी बोलते हैं। उसमें एक गुफा थी, वहाँ एक बाबा तपस्या करते थे। वो बहुत पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष थे। आज भी उनसे जो कुछ मांगने जाता है वो खाली हाथ नहीं जाता। मेरी ससुराल महिपुरा महादेव के पास है, इसलिए मैं ज्यादा जानती हूँ। हमारे यहाँ बेटे की शादी हो या किसी के बेटा हो तो उस बहू के मायके से जो देवताओं के कपड़े आते हैं, इनकी चादर, और जो इन्होंने भैंसा जो था वो एक भैंसा था, वो सबको बहुत परेशान करता था, इनकी तपस्या में भी भंग डालता था, तो इन्होंने उसको मंत्र की शक्ति से पत्थर का बना दिया था। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये दीपावली से पहले रात की फोटो है, रात की वीडियो बनाई हुई है। अब मैं आपको दिन की भी दिखाऊंगी। यहाँ दीपावली और होली पर बहुत बड़ा मेला लगता है और भक्तों की इतनी भीड़ होती है कि पैर रखने की भी जगह नहीं रहती। और यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर भी अब तो बन गए हैं। पहले तो गुफा वाले बाबा की एक पिंडी हुआ करती थी और एक उनकी वो थी, मूर्ति थी, और उनकी कुटिया वगैरह थी। क्योंकि मैं भी काफी समय से आ रही हूँ और हम होली, दीपावली और शादी और बच्चे होने के बाद यहाँ जरूर आते हैं। अब तो माता रानी का भी एक छोटा सा मंदिर बन गया है, गणेश भगवान का भी है, शंकर पार्वती और सारे राधे कृष्ण, सारे देवी देवता बैठे हुए हैं। लेकिन आज दीपावली का दिन है तो वो तो मैं नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ है। ये तो चलो रात की वीडियो है, अब जब दिन की आएगी तो देख लेना। और जो भैंसा है उसका भी किसान जिसके खेत में वो पत्थर का बना था, अगर वो उनको खुदवाते हैं भैंसे को तो वो नीचे चला जाता है, और अगर वो उस पर मिट्टी डलवाते हैं तो वो ऊपर आ जाता है। तो अब उन्होंने परेशान होकर उसका मंदिर बनवा दिया और उसकी पूजा भी हमें जरूर करनी होती है। वो इनके पीछे है, लगभग आधा पौना किलोमीटर होगा इस मंदिर के पीछे है, और उनके ऊपर भी दिए भी जलते हैं और उनकी भी चादर आती है। उन पर चादर चढ़ानी जरूर होती है, वरना ये नहीं मानी जाती। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, सब आकर अपनी मान्यता मांगते हैं और सबकी पूरी हो जाती है, तो फिर दिए जलाने और चादर चढ़ाने के लिए आते हैं। ये बिल्कुल मेन रोड पर पड़ता है और बहुत ही सुंदर मंदिर है। पहले तो बस एक कुटिया थी, अब तो खैर बहुत कुछ हो गया है यहाँ पर, और इनको सब गुफा वाले बाबा के नाम से ही जानते हैं। आप किसी से भी पूछ लिए। ये देखिए, ये दीपावली का दिन है। अब हम यहाँ पर दिन में आए हैं जो जलाने के लिए। ये बाबा की समाधि है, बाबा की मूर्ति है ये। इस पर चादर चढ़ाई जाती है, बहुत सारी चादरें चढ़ी हुई हैं और इनके आगे माथा टेका जाता है। और ये छत देखो, छत कितनी सुंदर है बाबा के मंदिर की, मन मोह लेती है, देखने का मन करता है कि बस इसे देखते ही रहो। ये छत है इनकी, बहुत सुंदर बनी हुई है गुंबद के रूप में। और ये बाबा की पिंडी है जो काली सी दिखाई दे रही है। इस पर सब दूध चढ़ाते हैं और दिए वहां जलाए जाते हैं। और ये छत की फोटो मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर पहले दूध चढ़ाते हैं बाबा के, फिर उनके ऊपर फिर उनके सामने दिया जलाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, फिर इन वाले बाबा को चादर चढ़ा देते हैं और फूल माला चढ़ा देते हैं। ये मंदिर के बाहर का दृश्य है। ये जो छोटे वाला गेट है इसमें माता रानी की मूर्ति है, और ये जो बीच वाला बाहर का हिस्सा, ये तो हमारा विराज अपने दादाजी के साथ है। देखो कितनी भीड़ है। ये अधिराज है। जो आज दीपावली का दिन है तो यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है और बहुत भीड़ है। ये जो भीड़ हो रही है इनके पीछे ये गणेश जी, शंकर पार्वती, राधे कृष्णा और सभी देवी देवताओं की छोटी छोटी मूर्तियां और छोटे छोटे मंदिर बना दिए गए हैं। छोटे गेट से अंदर जाते हैं। और ये भैंसे का मंदिर आ गया है। ये देखिए, ये बीच में भैंसा है लेकिन आज दिखाई नहीं दे रहा। इनके ऊपर बहुत सारे फूल और चादरें चढ़ी हुई हैं। ये देखो, दुल्हन भी बैठी हुई है क्योंकि, और ये मेरे हस्बैंड इन पर दूध और जल चढ़ा रहे हैं। ये पत्थर का भैंसा है और अब ये इन पर चादर चढ़ाएंगे।
इन पर चादर चढ़ाने के बाद दिया जलाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे। ये भी बहुत अच्छा मंदिर बन गया है। यहाँ बहुत रौनक रहती है। अगर आपको भी कभी टाइम मिले या कोई आपकी मनोकामना हो तो जरूर आइएगा। ये देखिए मेरे हस्बैंड ने चादर भी ओढ़ा दी है भैंसे को। और देखो ये कितने चमत्कार की बात है कि अगर वो ऊपर उठवाना चाहता है जेसीबी से तो ये नीचे चला जाता है, और मिट्टी डलवाना चाहता है तो ये ऊपर आ जाता है। तो बस इन्होंने परेशान होकर जिसका ये खेत था, अब इन्होंने इनका मंदिर ही बनवा दिया है। बोलो गुफा वाले बाबा की जय।